हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे और आगे आने वाले दिनों में और कल हम यहाँ पर कौन से ट्रेड सेटअप्स ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी में बैंक निफ्टी में आज हमने बहुत ही अच्छा एक बुल रन देखा और हमने जो लेवल्स प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में शेयर किए हुए थे उन सारे लेवल्स ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम किया और बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पर बना के दी। ऑब्वियसली मैंने भी बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स यहाँ पर लिए, वो भी आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी 50 में हमने पूरा पूरा क्या डिस्कशन किया था। सिंपल मैंने आपको क्या बोला था, निफ्टी 50 बड़े टाइम फ्रेम में एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है, एक इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट, उसके बाद में और एक इंपल्स मूव और यहाँ पर से प्राइस एक रिट्रेसमेंट लगा रहा था और अपने फिबोनाची क्लस्टर पर ट्रेड कर रहा था। और जब प्राइस अपने फिबोनाची क्लस्टर को टच किया, यहाँ पर से रिजेक्शन लिया और काइंड ऑफ यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, तभी मैंने आपके साथ में ये एनालिसिस शेयर किया हुआ था कि प्राइस फिबोनाची क्लस्टर पे सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पर से हमें एक बुलिश रिवर्सल या फिर एटलीस्ट रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो रिट्रेसमेंट तो नहीं, बट हमें यहाँ पर से एक अच्छा बुलिश रिवर्सल दिखा है। अभी मैं इसे बुलिश रिवर्सल क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का आपको रीजन बता देता हूँ। अगर आप सिंपल देखोगे तो प्राइस जब रिट्रेसमेंट लगा रहा था तब एक बियरी स्ट्रक्चर बना रहा था, एक इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, अगेन एक इंपल्स मूव। इंपल्स मूव का एंड कहां पर हुआ, एग्जैक्टली हमारे फिबोनाची क्लस्टर पर। प्राइस यहां पर से ऊपर बढ़ने लगी और ऊपर जाकर प्राइस कंसोलिडेट करने लगी। ये कंसोलिडेशन कहां पर हो रहा था, अपने प्रीवियस स्विंग हाई पर। तो जब भी चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके का बियरी स्ट्रक्चर बन रहा होता है और प्राइस ऊपर जाकर अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर देती है, तब वो बियरी स्ट्रक्चर बुली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और यहां पर से प्राइस बहुत ही अच्छे से ऊपर बढ़ सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे तो मैंने ये एनालिसिस पहले भी आपके साथ में शेयर की हुई थी कि प्राइस जो है वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अपसाइड में ब्रेकआउट कर देता है तो हमें यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स लेने चाहिए। अब ये बहुत सिंपल एनालिसिस होता है, आपको कोई भी बता देगा कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का अपसाइड में ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें यहाँ पर से बाय करना है, लॉन्ग करना है, बट कैसे करना है कोई नहीं बताएगा। बट मैंने आपको एक्यूरेट बताया था कि किस तरीके से करना है। सिंपल मैंने क्या बोला था, यहाँ पर से हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाना है और जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा हम यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। अभी बोलना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता होगा जब भी इस तरीके का बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है मार्केट एंट्री का मौका नहीं देता। मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होकर सीधे लाइन में ऊपर चला जाता है। किस तरीके से एंट्री करना है उसके लिए आपको फिबोनाची के लेवल्स हेल्प कर सकते हैं और उसी वजह से मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ में कुछ फिबोनाची के लेवल शेयर किए थे। सिंपल मैंने क्या बोला था, जैसे ये स्विंग हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट हो जाएगा हमें एंट्री करना है। अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है तो आप फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स का हेल्प ले सकते हो। हमें सिंपल फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लेना है और प्रीवियस पुल बैक को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रीवियस मेजर पुल बैक कौन सा है, ऑब्वियसली ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है, बट हमें एक मेजर पुल बैक चाहिए। जो वाला मेजर पुल बैक हमें यहाँ पर सिंपली दिखाई दे रहा है, तो इसी को मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे 20th ऑफ नवंबर को प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दिया। ऑब्वियसली हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते थे, डायरेक्टली एक ब्रेकआउट कैंडल बनी, उसके बाद में मार्केट सीधा ऊपर चला गया। अभी सिंपल नेक्स्ट लेवल हमारा कौन सा बनता है, 1.272 का। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मार्केट ने आज क्या किया, इस लेवल को भी टेस्ट नहीं किया। मुझे लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा रेंज में ओपन होगा कुछ इस तरीके से, और अगर ये रेंज में ओपन होता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट देखकर मैं यहाँ पर से लॉन्ग की एंट्री ले लूंगा। 1.618 मेरा टारगेट रहेगा। बट मार्केट हमारे 1.272 के ऊपर खुला, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर खुला, इसने हमारे 1.618 का ब्रेकआउट किया, प्रॉपर रीटेस्ट किया। रीटेस्ट पे एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का स्ट्रक्चर बना, देन यहां पर से हमने ये मूव देखी है। अगर आपने मेरा प्रीवियस एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर एंट्री मिली होगी, आपने यहाँ पर एंट्री ली होगी और यहाँ पर से आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना होगा और यही सेम ट्रेड सेटअप आज मैंने यहाँ पर ट्रेड किया। अभी यहाँ पर से आगे की एनालिसिस क्या बनती है, ये तो हो गया प्रीवियस एनालिसिस, आज के ट्रेड। अभी आगे आने वाले दिनों में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो फिर से मैं क्या करना चाहूंगा, 4 आवर के टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा और जिस तरीके से हमने यहां पर डिस्कस किया कि अगर प्राइस इस वाले स्विंग हाई का ब्रेकआउट करता है तो हमें प्रीवियस पुल बैक को टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना चाहिए। तो इस वाले कंडीशन में भी वही सेम रूल अप्लाई होता है।
आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस क्या कर रहा है, अपने मेजर स्विंग हाई का, ये जो स्विंग हाई है इसका यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है। तो आगे के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस पुल बैक को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं और वो लेवल्स हमें मिल जाएंगे, उन लेवल्स के बेस हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो भी मैं प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स शेयर करता हूँ वो किस वजह से शेयर करता हूँ कि जब भी आप इस तरीके के ब्रेकआउट में एंटर करो तो आप उन लेवल्स पे प्राइस जाने के बाद में आप आपका प्रॉफिट बुक करो, या फिर ये जब लेवल्स का ब्रेकआउट हो जाएगा उन लेवल के ब्रेकआउट पे भी आप लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हो। ये दो रीजंस की वजह से मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल शेयर करता हूँ, ना कि प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स पे जाके हमें शॉर्टिंग करना है उसके लिए मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल शेयर नहीं करता हूँ। हमें क्या करना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है, हमें काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं करना है। ये सिंपल आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा। तो सिंपल जिस तरीके से हमने डिस्कस किया, प्रीवियस स्विंग हाई को टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूँ और प्रीवियस फॉल को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा देता हूँ और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ये 1.272 लेवल आ रहा है और प्राइस अभी इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी मैं अगेन बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पर से डायरेक्टली शॉर्ट नहीं जाना है। अगर आपको यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने हैं ना, ऑब्वियसली ये एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, अभी जिन जिन लोगों ने ये स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पर एंट्री की होगी ना, वो इस लेवल पर अपना प्रॉफिट्स बुक करने का देखेंगे और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर से नीचे आ सकता है। ये सिंपल थेरी होती है और इसी थेरी को हमें फॉलो करना है। अगर आपको यहाँ पर से शॉर्टिंग का भी ट्रेड लेना है ना, तो मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न का वेट कीजिए। देन जब इस लेवल का यहाँ पर से ब्रेकडाउन हो जाएगा तब हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। और वो भी पूरा पूरा ये नहीं अज्यूम करना है कि मार्केट यहाँ पर से पूरा नीचे आ जाएगा, नहीं, सिर्फ ये यहाँ पर से एक रिट्रेसमेंट लेता है, अगेन यहाँ पर से मार्केट ऊपर जाने लगता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। और गोल्डन सेटअप क्या बनेगा, अगर प्राइस इसका ब्रेकआउट कर देती है, रीटेस्ट कर देती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ऑब्वियसली हम यहाँ पर से और भी लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। टारगेट रहेगा हमारा ऑल टाइम हाई, और जिस तरीके से प्राइस ऊपर बढ़ रही है प्राइस ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट कर सकती है। ठीक है, तो इसी लेवल के रिस्पेक्टिव हमें ट्रेड करना है। अब ये लेवल थोड़ा सा अगर मैं लेफ्ट साइड में खींचूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रीवियसली स्ट्रक्चर के साथ में भी कोइंसाइड कर रहा है। इसी वजह से ये 1.272 का लेवल कल या फिर आगे आने वाले 2-3 दिनों में अच्छे से मार्केट में काम कर सकता है। अभी डायरेक्टली यहाँ पर मैं कोई आपको स्ट्रक्चर नहीं बता सकता, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में बताया था, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी पैटर्न बन ही नहीं रहा है इसी वजह से। बट यस, कंटिन्यूअसली अभी 2 दिनों से यहाँ पर मार्केट मूव कर रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिले। अगर शॉर्टिंग करना है ना तो प्रॉपर सेटअप के साथ में करना, लॉन्ग जाना है तो इस लेवल के ऊपर हम लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं, वो भी स्ट्रक्चर देखकर ही करना है। मतलब अगर ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर कोई बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो वो बुलिश फ्लैग पैटर्न को हम ट्रेड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के ट्रेड पैटर्न्स में यहाँ पर ट्रेड करता हूं, ठीक है ना, और वही आपको सजेस्ट करूंगा। तो ये हो गया हमारा पूरा पूरा निफ्टी का एनालिसिस। ये लेवल मार्क करके लिख लीजिएगा, 20,125 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के भी अगर मैं यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में आऊँ, तो बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, जो ट्रेड सेटअप्स मैंने बताए थे, आज उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और प्रीवियस डे मतलब ट्यूसडे को भी बहुत ही अच्छा काम किया। सिंपल यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या बन रहा था, एक बड़ा वाला राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, यहाँ पर से मार्केट नीचे आया, प्राइस ने सपोर्ट कहां पर लिया, हमारे राइजिंग वेज पैटर्न के सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन पर, और यहां पर से प्राइस ऊपर बढ़ रहा था। तो मैंने आपको सिंपल सिंपल यहाँ पर एनालिसिस क्या बताई, मैंने आपको दो रेजिस्टेंस यहाँ पर बताए थे। मैंने क्या बोला था, मार्केट यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनाकर नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली प्राइस ने एक इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लिया है। यहां पर से प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस इसी पैटर्न को फॉलो कर सकता है, सपोर्ट पे सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस तक ऊपर बढ़ सकता है। बट उसके लिए मार्केट को दो रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस कौन सा है, प्राइस यहाँ पर जो डबल टॉप पैटर्न बना रहा है उसका नेकलाइन, आप ये नेकलाइन देख सकते हो, प्राइस ने यहीं पर से रिजेक्शन लिया होता है, यहां पर से नीचे आ रहा था। और दूसरा था 0.5 का लेवल, ये जो प्रीवियस फॉल लगा है, इसे अगर हम इंपल्स मूव कंसीडर करेंगे और इसे अगर हम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे, तो एग्जैक्टली 0.5 से मार्केट यहां पर से रिजेक्शन ले रहा था और यहां पर से नीचे आ रहा था। सिंपल मैंने क्या बोला था, यहां पर से मार्केट कहां तक नीचे आएगा,
वो नीचे आ सकता है 0.5 से लेके 0.618 तक प्राइस नीचे आ सकता है। सिंपल हमें क्या करना है, इस वाले स्विंग को बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देना है। प्राइस 0.5 से लेके 0.618 तक नीचे आ सकता है और यहां पर से अगेन ऊपर जा सकता है। और सेम हुआ, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो, अगर नहीं देखते हो तो आपको प्रीवियस एनालिसिस की वीडियो देख लेनी है, एक दो एनालिसिस की वीडियो देख लेना। यही सेम स्ट्रक्चर और यही सेम एनालिसिस मैंने आपको उन वीडियोस में बताया था। प्राइस ने एग्जैक्टली 0.5 पे सपोर्ट लिया और यहां पर से ऊपर बढ़ने लगा। अगेन मैंने ये सिर्फ नहीं बोला कि मार्केट यहां पर जाएगा 0.5 पर रिट्रेसमेंट लेगा, यहां पर से ऊपर जाएगा। मैंने आपको प्रॉपर एक ट्रेड सेटअप बोला था। मैंने क्या बोला था, मार्केट यहां पर से रिट्रेसमेंट ले रहा है ना, तो मार्केट यहां पर एक बियरिश स्ट्रक्चर बना रहा होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर हम यहां पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको रिट्रेसमेंट के टाइम पर एक बियरिश स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकती हो कि ये इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, अगेन यहां पर से एक इंपल्स मूव। सिंपल मैंने क्या बोला था, प्राइस जैसे ही इस वाले स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर देती है, हमें रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर लेनी है। और टारगेट्स क्या होंगे, हमें सिंपल प्रीवियस स्विंग हाई से लेके प्रीवियस स्विंग लो तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा लेना है और वो लेवल्स आपके लिए टारगेट्स का और आगे के लिए ट्रेड्स के लिए हेल्प कर सकते हैं। अभी वो पूरा पूरा एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूँ और प्रीवियस फॉल को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। हमें यहाँ पर हमारी यहाँ पर एंट्री ट्रिगर कहाँ पर हुई, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई का लेवल है। जैसे प्राइस ने इस वाले प्रीवियस स्विंग हाई का लेवल का ब्रेकआउट रिटेस्ट, आप यहाँ पर भी एंटर हो सकते थे या फिर आप सिंपल देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बनी है। आप यहाँ पर एंटर हो सकते हो, नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 1.272। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एग्जैक्टली मार्केट ने 1.272 से रिजेक्शन लिया, प्राइस नीचे आया, अगेन प्राइस ऊपर गया। आज प्राइस कहां पर खुला, आज प्राइस गैप अप खुला जस्ट 1.618 के नीचे। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि जैसे प्राइस 1.618 के नीचे खुला, प्राइस ने क्या किया, ऊपर गया, 1.618 से रिजेक्शन लिया, यहां पर कंसोलिडेशन किया 5 मिनट टाइम फ्रेम में। आज इस वाले कंसोलिडेशन को भी ट्रेड कर सकते थे और अगर आप इस वाले कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको डायरेक्ट टारगेट क्या रखना है, 2.272। इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको इजीली मिल सकता था और 1.272 से भी प्राइस रिजेक्ट हुआ है। ये 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट वाली कैंडल दिखाऊं ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 मिनट से भी रिजेक्शन मिला है और यहाँ पर 1.618 पे भी कंसोलिडेशन हुआ है। इसी वजह से मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि ये लेवल्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। अगर आप एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सही इस्तेमाल करना सीख गए ना, तो आपको कोई इंडिकेटर की या फिर कोई दूसरे टूल की हेल्प नहीं लगेगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल आपको एंट्री लेवल्स फाइंड करके देगा, टारगेट फाइंड करके देगा, स्टॉप लॉस फाइंड करके देगा। सिर्फ आपको इसे सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अभी सिंपल अगर हम यहाँ पर से आगे की एनालिसिस की बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अभी एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। अभी सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, ये जो फॉल लगा है इसको एकदम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना चाहूंगा कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियसली प्राइस ने क्या किया था, हमारे 0.5 से रिजेक्शन लिया था और प्राइस यहां पर से नीचे आई थी, प्लस ये वाली ट्रेंड लाइन भी थी, ठीक है ना। अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, बट उस टाइम पर भी मैंने बोला था कि ये 0.6 मिनट का भी लेवल इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये जो 0.6 मिनट का लेवल है वो प्रीवियस हाइस के साथ में मैच हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस बहुत बार यहां पर से रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी है, प्लस यहाँ पर हमारा गोल्डन रेशियो भी है 0.6 मिनट का। इसी वजह से जिस तरीके से निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी भी अपने एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी हमें सिंपल क्या करना है, जब प्राइस यहां पर जाएगी, सेम हमें देखना है कि प्राइस बुलिश प्राइस एक्शन बना रही है या फिर बियरिश। अगर बियरिश बना रही है ना, तो प्रॉपर बियरिश प्राइस एक्शन होना चाहिए, उसके ब्रेकडाउन पे हम शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। ऑब्वियसली उस वाले कंडीशन में हमें छोटे से रिट्रेसमेंट को थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना है, बड़ा रिट्रेसमेंट को एक्सपेक्ट नहीं करना है। उसी तरीके से हमें टारगेट्स रखने, और अगर प्राइस यहां पर से ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो प्राइस यहां पर से फुल्ली बुलिश हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस वीडियोस में भी बताया था। अगर प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन का और हमारे 0.618 का ऊपर ब्रेकआउट कर रही है, तो बैंक निफ्टी मेरे लिए सुपर बुलिश होने वाला है और सिर्फ यहां पर मैं बुलिश ट्रेड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। अभी सिंपल मुझे ये देखना है कि प्राइस 0.618 का ब्रेकआउट कर पाती है या फिर नहीं कर पाती। अगर आप ये वाली भी थेरी यूज करोगे कि प्राइस इस वाले स्विंग हाई का यहां पर से ब्रेकआउट कर रहा है, तो सिंपल हम इस वाले स्विंग हाई से लेके इस वाले स्विंग लो तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं, ताकि हमारे लिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स मिले। तो वो भी सही है, वो भी हम कर सकते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लेना है और पूरा एकदम
टॉप से लेके कुछ इस तरीके से बॉटम तक लगा देना है। अभी आप यहाँ पर थोड़ा-सा देखिए, ये हमारा जो 1.272 का लेवल है, वो हमारे 0.618 के साथ में कोइंसाइड हो रहा है। मतलब ये स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस, ये 0.618 का रेजिस्टेंस, ये 1.272 का रेजिस्टेंस। अभी सिंपल हमें क्या करना है, ये 44,800 के लेवल के आसपास जब भी प्राइस जाएगी, हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना है और उसी तरीके से ट्रेड करना है। अगेन मैं यहाँ पर कोई आपको स्ट्रक्चर अभी नहीं बता सकता, क्योंकि प्राइस के ऊपर स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है। जब बनेगा तो ऑब्वियसली आपको बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है, बनने देना है। देन यहाँ पर से हम शॉर्ट के या फिर लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं, और क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और जो इंपॉर्टेंट अपडेट था, बैंक निफ्टी यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि डबल टॉप पैटर्न बना रहा था, बट अभी अगर आप थोड़ा सा इस वाले स्ट्रक्चर को कंसिडर करेंगे ना, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड, एंड अगेन ये हो गया हमारा शोल्डर। तो यहाँ पर से बैंक निफ्टी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अगर सिर्फ ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो भाई मार्केट यहाँ पर से रॉकेट हो सकता है, बहुत ही अच्छे से ऊपर भाग सकता है। ठीक है, तो यही पूरा पूरा मेरा एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप है आपको ये पूरा एनालिसिस यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर इस एनालिसिस से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।